हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 1 2 3 4 5 में ए वेजेज बी बराबर क्या होता है, निम्नतम ए कामा बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए और संक्रियता में वेजेज, इसको क्या पढ़ते हैं, वेज, WEDGE, वेज पढ़ते हैं इसको। वेज संक्रिया, वेज के लिए संक्रिया सारणी लिखिए। तो सबसे पहले इसके लिए संक्रिया सारणी कैसे बनाएंगे, चूंकि ए बराबर दिया है कितना, ए बराबर दिया है 1 2 3 4 और 5, ये दिया है। यदि ए वेजेज बी, ए वेजेज हमको बी निकालना है, ए वेजेज हमको क्या करना है, बी निकालना है। ए वेजेज बी क्या दिया है, ए वेजेज बी बराबर दिया है कितना, निम्नतम ए कामा बी, ए कामा बी का क्या दिया है, निम्नतम दिया है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, यदि मान लीजिए क्या वेजेज बी मतलब क्या, दो वेजेज यदि क्या हो 3 निकालते हैं तो क्या निम्नतम क्या होगा, 2 आएगा। ये 3 वेजेज, एक पाई लगा देना, पाई का 3 वेजेज 5, इसमें क्या आएगा, 3 ही आएगा, या 5 वेजेज 2 आएगा। ऐसे क्या करेंगे, ऐसे ही निकलेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं अब। तो ए बराबर इतना दिया है, तो हमको ए कामा बी, जो ए और बी है, ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। तो कह सकते हैं कि ए स्टार बी भी क्या होगा, ए स्टार बी भी क्या होगा, बिलोंग करेगा किससे, ए से बिलोंग करेगा। तो अब दिया है ए, कोई भी संक्रिया सारणी क्या आती है, जो क्या है एक राशि से लेकर क्या आता है, एक राशि से लेकर ए तक क्या आती है, परिभाषित होती है। तो यहाँ पर एक राशि, तो हमको क्या करना, संक्रिया सारणी बनाना है। तो संक्रिया सारणी बनाने के कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ वेज का चिन्ह लग जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 तक है तो 5 तक जाएगा। अब यहाँ भी 1 2 3 4 5, 5 तक गया। अब क्या है, कह रहा है ए और बी से, यदि क्या हो, ए हो, इधर वाला क्या हो, ए हो, और इधर वाला क्या हो, बी हो, तो क्या कर देंगे, दोनों में क्या है, इसमें और इसमें संक्रिया कराते हैं तो क्या, दोनों में निम्नतम 1, इसमें और इसमें निम्नतम 1, इसमें और इसमें तो क्या होगा, निम्नतम 1 ही होगा। और 1 और 2 में निम्नतम 1, 2 और 2 में निम्नतम 2, 2 और 3 में 2, 2 और 4 में 2, 2 और 5 में 2। अब यहाँ पर 1 1 3 3 3, और इसमें 1 और 4 में 1, 2 और 4 में 1, 3 और 1 कैसे आएगा, एक सेकंड, थोड़ा इसमें यहाँ पर देखिए 2 और 4 में, तो यहाँ ठीक है, 1 1 3, 2 और 3 में यहाँ देखिए, यहाँ एक सेकंड, 2 और 3 में निम्नतम क्या होगा, 2 और 3 में, 1 और 3 में क्या निम्नतम 1 था, 2 और 3 में निम्नतम 2 था, ये थोड़ा गड़बड़ होता। और 3 और 3 में 3, 4 3 और 4 में 3 और 4 में 3, और 3 और 4 और 3 में 3, और 5 और 3 में 3। तो यहाँ पर 4 और 1 में 1, 2 और 4 में 2, 3 और 4 में 3, 4 और 4 में 4, 5 और 4 में 4, यहाँ 1 और 5 में 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। तो यहाँ पर क्या हो गया, इतना हमको क्या है, ये संक्रिया सारणी बनाना था। तो क्या के लिए संक्रिया सारणी हमने क्या किया, बना दिया। तो उम्मीद है कि संक्रिया सारणी में आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्या किया, दोनों में निम्नतम, इसका और इससे क्या करेंगे, संक्रिया कराएंगे, वेजेस कराएंगे, संक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, निम्नतम ही मिलेगा, इसमें और इसमें निम्नतम। तो ये टोटल 1 1 है, और इसमें 1 2 2 2 और 1 2 3 3 3, फिर इसमें 1 2 3 4 4, इसमें 1 2 3 4 5 तक। तो उम्मीद है इस संक्रिया सारणी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे।
तो इसमें कह रहा समुच्चय दिया है, समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन कीजिए। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसमें 2 स्टार 3 स्टार 4 का क्या करना है, हमको मान निकालना है। तो इसमें निकालेंगे क्या, 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 का मान कितना है, 2 स्टार 3 का मान कितना है, 2 स्टार 3, 2 स्टार 3, 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 का मान कितना है 1, 2 स्टार 3 का मान 1। अब इसको हम क्या करना है, अब इसको निकालेंगे कितना, 2 स्टार 3 का मान आ गया 1, तो कह सकते हैं कि क्या 1 स्टार 4, 1 स्टार 4 का मान कितना आएगा, 1 स्टार 4 का मान 1 स्टार 4 का मान आ जाएगा 1। तो आपका इसका आंसर आ गया 1। इसका मान कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 1, यहाँ पर इसका आंसर आ गया 1। अब कह रहा है यहाँ पर 2 स्टार 3 स्टार 4, यहाँ पर 3 स्टार 4 का मान कितना आएगा 2 स्टार, यहाँ पर 3 स्टार 4 का मान 3 और स्टार 4, 3 स्टार 4 का मान कितना है 1, तो 1। अब 2 का 2 स्टार 1 निकालेंगे, 2 स्टार 1, अब 2 है, 2 स्टार 1 का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ भी क्या आ गया 1 मान यहाँ पर आ गया। तो उम्मीद है इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, इसका अगला पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट कर रहा है क्या, स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय कैसे निकालेंगे। देखिए 1 स्टार 1 यहाँ पर क्रिया करा रहे हैं, तो क्या होगा, क्रम विनिमय है कि नहीं, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि यदि क्या करेंगे 1 स्टार 1, 1 का 1 से कराएंगे तो क्या होगा, हमको 1 मिला। यदि 1 स्टार 2 करते हैं, 1 स्टार 2, 1 स्टार 2 बराबर कितना मिल रहा है, 1 स्टार 2 बराबर मिल रहा है 1, और 2 स्टार 1 देखते हैं, 2 स्टार 1 बराबर 2 स्टार 1 बराबर भी मिल रहा है 1। पुनः लेते हैं 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 बराबर देखते हैं, 4 स्टार 5 बराबर 1, तो 5 स्टार 4 बराबर 5 स्टार 4 बराबर 5 स्टार 4 बराबर क्या मिल रहा है, 5 स्टार 4 बराबर मिल रहा है 1। तो अतः कह सकते हैं कि एग्जाम्पल से, अतः संक्रिया क्या है, संक्रिया क्रम विनिमय है, संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय है। अब यहाँ देखिए 2 स्टार 3 और फिर का स्टार 4 स्टार 5, 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 का मान कितना है, 2 स्टार 3 का मान देखिए 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 का मान 1, और 4 स्टार 5 का मान, 4 स्टार 5 का मान देखिए 4 स्टार 5 का मान भी क्या है 1। तो अब क्या करेंगे 1 स्टार 1 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 स्टार 1 का मान 1 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना था, इसको लिख सकते हैं कितना, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। अब यहाँ पर यही क्या है, यहाँ पर आ गया, इसके बाद यहाँ से लिख दिया 1 स्टार 1। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित है। तो क्या संक्रिया स्टार उपयुक्त प्रश्न 4 द्वारा परिभाषित स्टार के समान है, उत्तरों का औचित्य बतलाइए। तो देखते हैं यदि क्या हो दिया है, माना ए बराबर, मान लेते हैं क्या ए बराबर कितना दिया, ए बराबर 1 2 3 4 5, माना ए बराबर कितना है, इतना है। तो माना ए बराबर कितना, 1 2 3 4 5 इतना है। तो अब यहाँ पर कह सकते हैं कि स्टार ए स्टार बी, और ए स्टार बी बराबर कितना दिया है, ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ, ए तथा बी का क्या एचसीएफ है। तो हम निकालेंगे क्या, यदि 1 का 1 से करते हैं, 1 स्टार 1 बराबर कितना मिलेगा 1, 2 स्टार 3 बराबर 2 और 3 का एचसीएफ कितना मिलेगा 1, 4 स्टार 6 बराबर मिलेगा कितना 2।
तो इस प्रकार क्या होगा, HCF निकाल लेंगे। तब इसके संक्रिया सारणी बनाते हैं, तब इसके लिए संक्रिया सारणी बनाते हैं। आइए, एक दो तीन चार पाँच, संक्रिया बनाते 1 2 3 4 5। अब कह रहा है कि मतलब जो संक्रिया सारणी मिल रही क्या, 4 की तरह है, 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 और 1 का HCF 1, 2 और 1 का HCF 1, 1 और 3 का HCF 1, 1 और 4 का HCF 1, 1 और 5 का HCF 1, 1 और 2 का HCF 1, 2 और 2 का HCF 2, 2 और 3 का 1, और 2 और 4 का 2, 3 और 2 का HCF कितना होगा, 1 ही होगा ना, और 4 और 2 का HCF 2, 5 और 2 का HCF 1। फिर कह रहा है 1 और 3 का HCF 1, 2 और 3 का HCF, 2 और 3 का HCF कितना होगा, 1, और 3 और 4 का HCF, 3 और 3 का HCF 3, 4 और 3 का HCF 1, 5 और 3 का HCF 1। अब फिर 1 और 4 का HCF 1, 2 और 4 का HCF 2, 3 और 4 का HCF 1, 4 और 4 का HCF 4, 5 और 4 का HCF 1, 1 और 5 का HCF 1, 2 5 का HCF 1, 3 5 का HCF 1, 4 5 का HCF 1, और 5 और 5 का HCF 5। तो देखिए संक्रिया सारणी क्या, इसमें देखिए 1 1 1 टोटल 1 है, 1 2 1 2 1 1 1 3 1 3 1 1। अब देखिए कह रहा है प्रश्न 4 की बात, यह संक्रिया सारणी है। तो चौथे में देखिए संक्रिया सारणी कितना दिया, 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 4 1 5 1 1 मतलब 4 1 है, उसके बाद 5, इसमें बीच में 1 2 4 1, इसमें भी देखिए 1 2 1 4 1, 1 2 1 4 1। फिर देखिए 3 वाले में 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1। तो मतलब कह सकते हैं कि हाँ यह सारणी संक्रिया यह सारणी क्या है, प्रश्न संख्या 4 की भांति है। सारणी प्रश्न संख्या 4 की भांति है। तो क्या किया हमने, यहाँ पर देख भी लिया क्या, यहाँ से हमने सारणी बना ली। तो सारणी बना ली क्या हो गया, हमको पता चल गया क्या मतलब क्या है, यह सारणी संक्रिया 4 की भांति है। तो ये स्टार बी तथा ए तथा बी का क्या HCF है, तो ए स्टार बी और ए तथा बी का HCF यानी 1 तथा यहाँ पर 1 और स्टार 1 तो क्या 1 तथा 1 का HCF, यहाँ पर 2 व 3 का HCF यानी क्या आएगा 1, 4 और 6 का HCF आएगा 2। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होता है। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। तो करा मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संक्रिया ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का LCM द्वारा परिभाषित है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। कह रहा है ए स्टार बी क्या ए तथा बी का LCM द्वारा परिभाषित है, तो 5 स्टार 7। तो यहाँ पर निकालेंगे तो ए स्टार बी यहाँ पर ए स्टार बी बराबर क्या है ए तथा बी का LCM, ए तथा बी का LCM। तो यहाँ पर 5 स्टार 7 निकालना है, क्या 5 तथा 7 का LCM, 5 तथा 7 का LCM, 5 और 7 का LCM आ जाएगा कितना 35, तो 35 आंसर आ गया इसका। अब फिर कह रहा है यहाँ पर 20 तथा 16 का LCM, 20 स्टार 16, 20 और 16 का LCM, 20 व 16 का LCM, 20 और 16 का LCM निकालेंगे, 20 चौके 80, 16 पाँचे 80 यानी आ जाएगा इसका LCM 80। तो 80 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब कह रहा क्या संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है कि नहीं, तो संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है कि नहीं। तो ए स्टार बी बराबर दिया है ए तथा बी का LCM, ए तथा बी का LCM, और बी स्टार ए बराबर क्या होगा बी तथा
ए का एलसीएम, क्योंकि क्या है बी तथा ए का एलसीएम ही क्या होगा, ए तथा बी के एलसीएम के बराबर ही होगा। तो कह सकते हैं इसको, चाहे बी तथा ए का एलसीएम कहें तथा ए तथा इसको, या कह सकते हैं ए तथा बी का एलसीएम, बी का एलसीएम यानी कितना ए स्टार बी। तो कह सकती हैं कि स्टार संक्रिया स्टार क्या है, संक्रिया स्टार क्या है, स्टार क्रम विनिमय है। मतलब चाहे क्या करें, दो और 4 का एलसीएम, 2 व 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा। चाहे 4 व 2 का एलसीएम लेंगे तब भी क्या आएगा, 4 व 2 का कितना आएगा, एलसीएम 4 ही आएगा। तो चाहे इस तरह कान पकड़िए, चाहे उस तरह पकड़िए, कान तो पकड़ ही रहे हैं, कान ही तो पकड़ देना, तो क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय है। तो आइए देखते हैं आगे, कह रहा क्या स्टार सहचर्य है। तो सहचर्य के लिए आइए चेक करते हैं। ए स्टार बी बराबर दिया कितना, ए तथा बी का एलसीएम। तो निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो जाएगा कितना, ए स्टार, यहाँ पर बी व सी का एलसीएम, बी व सी का एलसीएम। तो अब इसमें स्टार लगाने क्या हो जाएगा, ए बी सी का एलसीएम हो जाएगा, ए बी सी का एलसीएम। यहाँ पर निकालेंगे कितना, ए बी सी का एलसीएम, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ निकालेंगे कितना, ए बी ए कामा बी का एलसीएम स्टार सी। तो लिख सकते हैं कि ए बी सी का एलसीएम समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया स्टार सहचर्य है। संक्रिया स्टार क्या है, सहचर्य है। अब कह रहा है यन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। जो यन दिया है इसमें स्टार का क्या करना है, हमको तत्समक अवयव ज्ञात करना है। तो हमको प्राकृतिक संख्या के लिए क्या है, तत्समक, तो चूंकि क्या है तत्समक अवयव के लिए क्या होता है, ए स्टार बी। सबसे पहले ए स्टार बी बराबर दिया कितना, ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम। ए स्टार बी बराबर क्या होता है, ए तथा बी का एलसीएम होता है। तो यदि संक्रिया स्टार कह सकते हैं कि यदि संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव कितना हो, अवयव ई हो तब तत्समक अवयव ई हो तब क्या करेंगे। यदि तत्समक अवयव ई है तो कह सकते हैं कि ए स्टार ई बराबर ए या ई स्टार ए बराबर भी ए होगा। तो माना ई बराबर 1, यदि ई बराबर 1 है तो कह सकते हैं कि ए स्टार 1 बराबर कितना हो जाएगा, ए तथा 1 का एलसीएम, ए तथा 1 का एलसीएम। तो क्या आएगा, ए तथा 1 का एलसीएम क्या आएगा, ए आएगा, ए। तो कह सकते हैं कि ए स्टार 1 बराबर ए, या कह सकते हैं कि ए स्टार 1 बराबर ए बराबर 1 स्टार ए बराबर 1 स्टार ए। तो कह सकते हैं कि ई का मान क्या होगा, ई का मान तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। इसका कारण स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, इसका तत्समक अवयव 1 होगा। यानी किसी भी संख्या क्या करेंगे, उसके साथ निकालेंगे 1 के साथ, तो क्या होगा, हमेशा हमको क्या मिलेगा, वही संख्या मिलेगी। तो इसका तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है यन के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणी हैं, यन का कौन सा मान। तो कह सकते हैं कि ए स्टार बी बराबर ई या बी स्टार, ए बराबर हमको क्या मिलना चाहिए,
इसका व्युत्क्रमणीय यानी इनवर्स फंक्शन पूछा, तो ए स्टार बी बराबर हमको ई मिलना चाहिए और बी स्टार ए बराबर भी हमको क्या मिलना चाहिए, ई ही मिलना चाहिए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो ए तथा बी का एलसीएम, ए तथा बी का एलसीएम क्या होना चाहिए, एलसीएम 1 हो। 1 कब होगा, ए और बी का एलसीएम क्या हो 1 कब होगा, तो यदि क्या हो ए बराबर 1 तथा बी बराबर 1 हो तो n के कौन से अवयव संक्रिय स्टार के लिए व्युत्क्रमणीय है, मतलब कौन सा अवयव संक्रिय क्या है, ए बराबर 1 और बी बराबर 1, तो ए बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, ए तथा बी का एलसीएम क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, तो कह सकते हैं कि ए बराबर 1 और बी बराबर 1, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा क्या, ए इनवर्स बराबर क्या होता है बी, ए इनवर्स बराबर क्या होता है बी, तो ए बराबर 1 है, 1 का इनवर्स क्या आएगा 1 ही आएगा, तो हमारा क्या होता है इनवर्स यहाँ से निकालिए। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम, ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। मतलब कह रहा ए स्टार 1 ए स्टार बी ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, तो कह सकते हैं इसके लिए मतलब इस संक्रिया सारणी के लिए क्या, माना ए बराबर 3, माना ए बराबर कितना है ए बराबर 3 और बी बराबर मान लेते हैं कितना, बी बराबर मान लेते हैं 4, ए बराबर 3 बी बराबर 4 मान लेते हैं, तो ए स्टार बी यानी 3 स्टार 4 निकालते हैं, तो 3 तथा 4 का क्या निकालेंगे 4 का एलसीएम, 3 तथा 4 का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम हम यहाँ निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 4 का एलसीएम आएगा कितना 12, डज नॉट बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5, इससे क्या है संबंधित नहीं, अतः कह सकते हैं कि अतः स्टार संक्रिया द्विआधारी नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। 7वां क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और वीडियो भी पसंद आ रही होगी। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। इसके आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।